हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखना, प्रूव दैट रूट थ्री प्लस आई रेस्ट टू द पावर एन प्लस रूट 3 माइनस आई रेस्ट टू द पावर एन इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू n+1 इनटू कॉस ऑफ n π/6। सेम क्वेश्चन है, वहां पे 1 था और यहाँ पे रूट 3 आया। तो ज्यादा टाइम नहीं गवा के हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको किस तरह था। तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व सॉल्यूशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किससे डिनोट होता है? जेड से होता। लेट जेड इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 3 प्लस आई। पहले रूट 3 प्लस आई ले लो। अब इसको सेम प्रोसीजर से बेसिक मेथड से सॉल्व करो। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक फॉर्मूला है, मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड लगा के तो कंपेयर करेंगे। सबसे पहले ए प्लस आई बी से कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ, सी डब्ल्यू का मतलब होता कंपेयरिंग विथ। अब यहाँ पे आ गया ए का वैल्यू रूट 3, अरे सर डायरेक्ट दिख रहा है ये तो। और बी का वैल्यू आ जाएगा, बी का वैल्यू बोले तो आई का कोएफिशिएंट, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है आई का वैल्यू। तो यहाँ पर सॉरी, आई का वैल्यू नहीं, बी का वैल्यू 1 है। कैसे बैठा? यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट बी है। तो दोनों को हमने कंपेयर करे तो चेक करे तो यहाँ पे बी का वैल्यू 1 आ गया। तो बी का वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया आपके पास। ये तो आना चाहिए, एकदम बेसिक चीज है। नहीं आता इसलिए समझा रहा हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ आई बी का वैल्यू रहता, आई के जो बाजू वाला नंबर रहता वो बी का वैल्यू रहता। ये कंफ्यूजन था इसलिए समझा रहा हूँ। आर इज इक्वल टू यानी मॉडुलस, आर फॉर मॉडुलस, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर देखना बेटा, ए स्क्वायर, ए बोले तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी मीन्स व्हाट 1 का स्क्वायर। ये हो गया आर। अब रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो चेक करना यहाँ पे। तो रूट 3 का स्क्वायर बोले तो 3 होता, 1 का स्क्वायर बोले तो 1, रूट 3 + 1 तो 4 हो जाएगा। 4 अगर रूट के बाहर आया तो 2 होता। अगर ये सब काम में नहीं पढ़ना है आपको तो डायरेक्ट ये वैल्यू कैलसी में रखो, आंसर 2 आ जाता। ठीक है ये तो बेसिक से बता रहा हूँ। फिर आ जाएगा आपका थीटा। इसमें भी सर आप थीटा लेंगे, हाँ कॉन्जुगेट वाला प्रॉब्लम है, चेक कर लो आप खुद ही। तो ये आ जाएगा आपका b/a। तो थीटा बोले तो ये रूट 3 प्लस आई रूट 3 माइनस आई। ऐसे जो क्वेश्चन रहते इसमें आपको डायरेक्ट थीटा लेना पड़ता, कॉन्जुगेट प्रॉब्लम बोलते हैं, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ b/a। अब देखो b का वैल्यू कितना है सर, 1 है, और a का वैल्यू है रूट 3, तो यहाँ पर आ गया रूट 3। अरे क्या बात है सर, एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है आपको। अब उठा के ये वैल्यू कैल्सी में रख दो। कैल्सी में क्या करना है, सबसे पहले कैल्सी को रेडियन में फिक्स करना है। रेडियन में फिक्स करके कैल्सी में शिफ्ट दबाना है और 10 का बटन प्रेस करना है। फिर ये मॉड्यूलस वाले ऐसे बॉक्स वाले बटन प्रेस करना है दोनों भी। फिर ऊपर में 1 लिखना है, नीचे में रूट 3 लिखना है। तो 10 इनवर्स 1/√3 हो जाएगा π/6। इसका आंसर आ जाएगा π/6। तो ये आपने चेक करना है, लेकिन कैल्सी को रेडियन में ही फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा आपका। नहीं तो 30 डिग्री बोलेगा। कितना डिग्री बोलेगा? 30 डिग्री। मुझे रेडियन में आंसर चाहिए। ठीक है, क्यों सर? ताकि यहाँ पे देखो रेडियन में दिया हुआ एंगल, तो रेडियन में आना चाहिए। पाई बोले तो रेडियन को बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है, 11th-12th में पढ़े अपने। तो थीटा का वैल्यू भी आ गया और आर का वैल्यू भी आ गया। पोलार फॉर्म लिखो। पोलार फॉर्म क्या रहता? आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये फॉर्म है। अब उठा के आर का वैल्यू रखना है और थीटा का वैल्यू रखना है। तो आर का वैल्यू क्या है बेटा, देखो तो आर का वैल्यू 2 है, कॉस है, थीटा का वैल्यू क्या है, π/6 है। थीटा इज इक्वल टू π/6 है। बहुत इजी है सर प्रॉब्लम ये कॉम्प्लेक्स नंबर के। हाँ बेटा, इसीलिए तो मैं ले रहा हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन, ताकि जो बच्चों का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है वो सीक्वेंस एंड सीरीज और कॉम्प्लेक्स नंबर पे ध्यान दो। अगर और उसके साथ में अगर उन्हें यूलर थ्योरम कर लिए तो भी पेपर निकल जाता। ठीक है ना। पासिंग मटेरियल हमेशा जमा करना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपका। और पासिंग मटेरियल हर सब्जेक्ट में रहता है, तो सबको निकाल कर आना चाहिए। हर सब्जेक्ट में रहता है, क्योंकि मेरी भी इंजीनियरिंग हुई है, मुझे भी पता है कि मैंने हर सब्जेक्ट में कैसा निकाला हो। पहले मुझे तो सभी आता था, मैं सभी चैप्टर करता था, लेकिन जो मेरे दोस्त वगैरह मैं देखता था हमेशा, तो वो क्या करते थे, सबसे पहले जो है चैप्टर का सब्जेक्ट्स का पासिंग मटेरियल ढूंढते थे, ताकि एक बार पास होने का टेंशन क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद स्कोर की बात करते थे। तो ये रूल ही है इंजीनियरिंग का हमेशा। इसको इंजीनियरिंग को में ही बोला जाता है, इसको जुगाड़ बोला जाता है इंजीनियरिंग के अंदर, के पहले जुगाड़ ढूंढ लो अपनी, यानी सेफ्टी ढूंढ लो कि हम निकलेंगे कैसे, फिर जाके आपको स्टडी करना है आगे।
बच्चा क्या करता है, एक चैप्टर इतना डीप में पढ़ लेता और दूसरे बाकी सब चैप्टर में गोल रहता, और बाकी सब चैप्टर में गोल रहता तो पेपर नहीं निकलता। आपको हर चैप्टर की कुछ ना कुछ नॉलेज होना, यही रूल रहता है हमेशा, क्योंकि जो क्वेश्चन रहते हैं वो सभी चैप्टर में से आते हैं बेटा। ये अगर आपके दिमाग में आ गई बात, तो फिर आप कभी फेल नहीं होंगे लाइफ के अंदर, आप कोई भी एग्जाम दो। तो ये ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये जो चैप्टर उनके लिए है जिन बच्चों का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, तो ये एकदम बेसिक से है, तो इसलिए आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। क्यों सर आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पास्ट पूछता बेटा, आपके पास्ट के बारे में बोलता कि आप 11th 12th में कैसे थे, डेरिवेटिव साइन एक्स क्या है, टेन एक्स क्या है, ये थोड़ी बोलता है ऐसा। ये तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा डायरेक्ट, ये तो स्टार्टिंग इसका जीरो से ही हो रहा। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा तो यहाँ से आना चाहिए आप, इसलिए ध्यान देना है। चलो देखते हैं आगे। तो यहाँ पे आ गया पोलार फॉर्म, अब ये आ गया 2। अब यहाँ पर आ गया पोलार फॉर्म, पोलार फॉर्म किसका निकल रहा, √3 + i का। तो ये √3 + i हो गया, ठीक है। और ये 2 cos ऑफ π/6 + i sin π/6। अब देख लो पावर में क्या है बेटा, इसके दोनों साइड पावर में क्या है चेक कर लो। तो सर अगर √3 + i का पावर n है, तो यहाँ पे भी आप दोनों साइड पावर लेंगे, टेकिंग बोथ साइड पावर ऑफ n। ये बोलना है सिर्फ, नहीं भी लिखे तो चलता, समझता है वैल्यूअर को। तो यहाँ लिखना √3 + i रेस्ट टू दी पावर n, और इधर भी आ जाएगा 2 रेस्ट टू दी पावर n, और ये आ जाएगा आपका cos π/6 + i sin π/6 का पावर n। तो दोनों साइड आ गया n। अरे क्या बात है सर, कुछ भी नहीं है, टेकिंग बोथ साइड पावर ऑफ n ले लिया आपने। अब एंगल टू पावर, पावर टू एंगल, कौन सा फॉर्मूला लग रहा, डी मोरियस लॉ वाला। कौन सा, डी मोरियस लॉ, ये पहले चैप्टर में पढ़ाया मैंने डी मोरियस लॉ। ये n आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos n π/6 + i sin n π/6। क्या किए सर आपने, कुछ नहीं, ये एंगल को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एंगल क्या था, π/6, और पावर क्या था, n था, तो n π/6 हो गया। यहाँ पे भी एंगल क्या था, π/6, और पावर क्या था, n था, तो n π/6 आ गया। कुछ भी नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, पढ़ेंगे तो आ जाएगा आपको, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, √3 + i रेस्ट टू द पावर n का वैल्यू निकला। अब मुझे किसका वैल्यू निकालना है बेटा, देखो। तो सर अभी आपको निकालना है √3 - i रेस्ट टू द पावर n। तो आप ये पूरा सॉल्व करते बैठेंगे क्या डबल, नहीं। क्यों सर, क्यों, ताकि ऑलरेडी हमने √3 + i को सॉल्व कर लिए, बस इसको आपको सिमिलरली करके बताना है। तो ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, क्योंकि प्रोसीजर सेम ही है, सब कॉमन ही है। सिमिलरली बोले तो सर समझा नहीं मेरे को, यहाँ पे लिखना सिमिलरली √3 - i रेस्ट टू दी पावर n। बताओ, देखकर बताओ, आना चाहिए बेटा आपको। √3 - i रेस्ट टू दी पावर n बोले तो ये सर 2 रेस्ट टू n एज इट इज आ गया। अरे क्या बात है सर, मैं बताता हूँ, cos ऑफ n π/6 आ गया। अब यहाँ पे बीच में मिडल साइंस क्या था, पॉजिटिव था, इसलिए ये पॉजिटिव आ रहा। अब यहाँ पे मिडल साइन क्या है, नेगेटिव है, तो इसलिए ये नेगेटिव आ रहा। ये आ गया n π/6 आ गया सर, i n π/6 आ गया दोनों भी। इसको नंबर दे दो, नंबर 1 और नंबर 2 दे दो उसको बेटा। जैसे अपने नंबर 1 और 2 दे दिए, अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड ही कर लेंगे। सेम प्रोसीजर जो पहले पढ़ाया मैंने, एडिंग 1 एंड 2 कर दो। एडिंग 1 एंड 2 में क्या होगा, कुछ नहीं, नेगेटिव वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा पॉजिटिव वाले टर्म से। तो कौन सा सेम टर्म है, तो अगर आप देखेंगे तो ये प्लस i sin n π/6 है, ये माइनस i sin n π/6 है, ये और ये कैंसिल हो गया। अरे ये तो बहुत इजी हो गया सर, सेम क्वेश्चन है ये तो, हाँ सेम ही क्वेश्चन, बस 1 की जगह √3 आई में, √3 + i रेस्ट टू द पावर n प्लस √3 - i रेस्ट टू द पावर n हो गया। अब राइट हैंड साइड में क्या आएगा, तो ये 2 रेस्ट टू n था, उसको एक बार लिख लो, ये लिख लिया मैंने एक बार। अब यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोइफिशिएंट cos का 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 + 1 कितना होता बेटा, 2 होता। यानी मीन्स एक रोटी और एक रोटी, 2 रोटी, तो ये आ गया आपका 2 cos n π/6। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम यहाँ भी लिख सकते, तो चेक करना, बेस सेम इसका, यहाँ पे बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता, बोलो बेस सेम तो पावर ऐड हो गया। अरे यस सर प्रूफ आ गया, ये तो हाँ प्रूफ आ गया, 2 रेस्ट टू n + 1 हो गया, cos
n5/6 हो गया। आ गया समझ में? राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है देख लो। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड भी सेम ही है सर, √3 + i⁻n √3 - i⁻n, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह आपको सॉल्व करना है। अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने एक एक स्टेप समझाया आपको, ये प्लस क्यों आ रहा, ये माइनस क्यों आ रहा, सिमिलरली करके बताया। अगर आप देख रहे हैं वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, पहले वीडियो से अगर देख रहे हैं तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं आपके। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है, प्रोसीजर क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।